लाहौर वालों की सांसें सांस लेना भूल गईं। ग्रीन लॉकडाउन स्मोक का कुछ ना बिगाड़ सका। लाहौर और मुल्तान में आलूदगी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ने लगा। दुनिया के बड़े शहरों में लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 920 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1435 को छू गया। गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और रहीम यार खान भी फिजा मुजरे सेहत। नज़ला, जुकाम, गले और सांस के अमराज बढ़ गए। भारत से आने वाली हवाओं का सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहेगा। पंजाब के बाद सिंध में कश्मीर और घोटकी भी स्मोक से मुतासिर। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। शहरियों को सफर में एहतियात की हिदायत। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म और सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से कोयटा रेलवे स्टेशन वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीका, बरतानिया, रूस, ईरान और तुर्किया की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कोयटा धमाके में शहीद होने वालों की कोयटा गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर दाखिला समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में धमाके के जख्मियों की अयादत की। कहा, दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। दहशतगर्दी को पूरे कौमी अज़्म और इरादे के साथ खत्म करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, करेगी। दूसरे नंबर पर ये जो दहशतगर्दी है, इसका हमने मिलकर मुकाबला करना है। टेररिज्म की जंग है, ये कंप्लीट दहशतगर्दी की जंग है। और दहशतगर्दी की जंग इस कौम ने एक दफ़ा पहले भी लड़ी थी और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो गई थी। एक दफ़ा फिर ये रिजॉल्व मौजूद है। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाक हर तरीके से बलूचिस्तान की मदद कर रहा है। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के बहुत से वाक़यात को नाकाम बनाया। अवाम को सोचना चाहिए, ये कौन लोग हैं जो नौजवानों को खुदकुश बना रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शोहदा के लिए फातह ख्वानी। दोनों रहनुमाओं ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम यकज़बान। तमाम अकातिब फ़िक्र के उलमा मुशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दों, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन का मुतालिबा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी, अलामा अब्दुल हक मुजाहिद, मौलाना नौमान हाशिर, मौलाना असदुल्ला फारूक, मौलाना मोहम्मद खान लगारी, साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान, अलामा ज़ियाउल्लाह बुखारी, अलामा आरिफ वाहदी का मुश्तरका बयान जारी। बिशप आज़ाद मार्शल, सरदार बशंत सिंह, पादरी अमनोयल खोखर और दीगर अक़लियती रहनुमाओं की भी उलमा मुशाइख के मुश्तरका बयान की तौसीक। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्द खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पीर को अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत शेड्यूल। फ़लस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। वज़ीर आज़म का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में सिफारतकारों के लिए कायम खिदमत मरकज़ का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को आगाह कर दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक BCCI ने मोदी सरकार से इजाजत न मिलने को जवाब बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय टीम को लाहौर में मैच खेलकर दिल्ली या चंडीगढ़ कयाम की पेशकश की थी। हाइब्रिड मॉडल के तहत UAE या श्रीलंका में मैचेस खेलने का ऑप्शन शामिल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी वाज़ेह कर चुके, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई और ना होगी। BCCI का तहरीरी जवाब मिलने पर पाकिस्तानी हुकूमत से मशवरा करके जवाब देंगे। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली के जज्बात का मुजाहिरा किया है, मगर हर दफा ये तवक्को ना रखी जाए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन मैच आज पर्थ में होगा। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान समेत
टीम में 5 तब्दीलियां, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मानोस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ड्रॉप, जेवियर बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन और जोश क्लिप्स स्कॉट में शामिल। जोस इंग्लिश तीसरे वनडे और T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे। ग्रीन शर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में 18 साल बाद वनडे सीरीज जीतने के लिए बेताब। शायकीन भी पाकिस्तान की फतह के लिए पुरजोश। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले में मुलव्वस 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। पाकिस्तानी हुकाम ने खत लिखकर बरतानिया से हवालगी का मुतालिबा कर दिया। PTI रहनुमा मलाइका बुखारी और शायान अली के नाम भी शामिल। पाकिस्तान खुद आने या लाए जाने पर इन अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नेक्स्ट वीक में भी वो कवानीन चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। मकसद ये नहीं है कि अदलिया मजबूत हो, मकसद बहुत ये कि अदलिया को कंट्रोल करो, अदलिया में मर्जी के जजेस बैठाओ। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की अदलिया हम आजाद करवा के रहेंगे। हुकूमत ने अदलिया को महकूम बनाया, हमने आजाद कराना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हुकूमती मन मर्जी की कानून साजी चैलेंज करने जा रही है। हमारे फैसला करने का इख्तियार आवाम के पास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, बानी PTI को रिहा कराकर दम लेंगे। रिहाई के बगैर अब वापसी नहीं होगी। अहद करते हैं कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद जारी रहेगी। आज हमारा लीडर जेल में है, चाहे जान भी चली जाए, अब खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे। अली बिन गंडापुर बानी PTI की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सारी 2 नंबरी अपने लीडर की इमा पर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI ने गंडापुर से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अली बिन गंडापुर 2 मरतबा इस्लामाबाद पर हमला आवर होकर दोनों बार गायब हुए। तहरीक इंसाफ में कुछ लोग 25 और कुछ 50% समझौता कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए की जा रही है। कोई सियासी लीडर और जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर कड़ी तनकीद। बोले, ये दहशतगर्दों को वापस लाए, माशरे में तफरीक पैदा की गई। अफसोस की बात है खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। एहसन इकबाल ने ट्रंप आएगा और लीडर को रिहा कराएगा लतीफा करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वजीर हवाबाजी की वजह से PIA को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हम किसी भी कौमी इदारे को कौड़ियों के दाम नहीं बेचेंगे। सारे अब सदर ट्रंप की तरफ लगे हुए हैं कि ये आके हमें बचाओगे, हमें निकालोगे, फिर हम निकल के पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से निजात दिलाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इन चीज़ों से अब हमें ऊपर होके पाकिस्तान के इक़्तिसादी एजेंडे और विजन पर चलने की 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हुक्मरान अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हम तकमील पाकिस्तान की जिद्दोजहद कर रहे हैं। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम करना अव्वलीन फ़र्ज होना चाहिए। इस्लाम का नफाज नाफिज होने तक लोगों को हुकूक नहीं मिलेंगे।